सच में वहाँ पर भूत है? उसके आंखें लाल हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएगी और मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। वो रहा झोड़ो काका का घर। चलो झोड़ो काका के घर जाकर देखता हूँ झोड़ो काका क्या कर रहा है अभी। वैसे भी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अरे काका, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कौन? वो तू? और पूछ मत। क्यों काका, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तू समझेगा नहीं। नहीं नहीं काका, बताओ ना क्या हुआ। अच्छा बाबा, बोल रहा हूँ। पहले तू चाय पी ले। माँ, थोड़ी चाय बना कर ला दो। अच्छा बाबा, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। मैं काफी दिनों से एक चिंता में हूँ। तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? वो अच्छा, मैं समझ गया। आप दीदी के लिए चिंता कर रहे हो। चिंता मत करो काका, दीदी की शादी ठीक ठाक हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों से मैं काफी दिनों से कुछ कहना चाहता था। कहने का सोचा, पर कह नहीं पाया। देखो काका, मैं बाबा से बार बार पूछता हूँ पर बाबा कुछ बताते ही नहीं। ऐसा कौन सा बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो? लो, चाय पी लो। बेटी, चाय बहुत अच्छी बनी है। हाँ काका, अब बताओ क्या हुआ। अरे, अभी बिजली को भी जाना था। तो सुनो, इस गांव के पास जो गोपालपुर गांव है ना, उसी गांव में एक पुराना हवेली है। हाँ मैंने सुना है, कहते हैं उस हवेली में भूत है और जो भी वहाँ पर जाता है कभी लौट कर वापस नहीं आता। हाँ, वो मेरा घर है। क्या? लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि उस घर में कौन लोगों को मार रहा है। सच में क्या वहाँ पर भूत है या फिर कुछ और? काका, वो आपका घर है? हाँ रे, वही मेरा घर है। कुछ दिन पहले सुना है कि उस गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया है। अब से कोई उस घर में जाकर नहीं मरेगा। इसीलिए पूरा गांव मिलकर उस घर को तोड़ देना चाहता है। पर मैं नहीं चाहता कि वो लोग मिलकर उस घर को तोड़ दे। तो बाबा, अब हम क्या करेंगे? चलो हम जाकर गांव वालों को समझाते हैं, शायद ठीक से बात करें तो वो हमारी बात को समझे। चलो बाबा। नहीं रे बेटा, अब बातों से कुछ नहीं होने वाला। होगा, क्या बोल रहा है तू? पर सिर्फ बात करके नहीं, हमें गांव वालों को सबूत देना होगा। तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो सुनो, हमें उस हवेली में जाना पड़ेगा और देखना है वहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में वहाँ पर भूत है या फिर नहीं। नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होता। वो तो उस हवेली में जाकर ही पता चलेगा कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसके पीछे राज क्या है। मतलब सच में वहां पर जाएगा? कल सुबह ही हम लोग गोपालपुर के लिए निकलेंगे। सुबह होते ही वो लोग गोपालपुर गांव के लिए रवाना हो गए हैं। एक बैलगाड़ी में जा रहे थे, साथ में एक छोटी सी पोटली भी थी। अच्छा काका, पहले उस घर में कौन रहता था? मेरा मतलब पहले उस घर में क्या लोग रहते थे?
हाँ, पहले उस घर में काफी लोग रहते थे। फिर अचानक उस घर में एक दिन आग लग गया और सब लोग उस आग में जलकर मर गए। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को बचा नहीं पाया। उसके बाद से वहां पर कोई नहीं रहता। कुछ साल के बाद एक दिन गांव का एक लड़का उस घर में गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो मरा हुआ पड़ा था। तब से गांव के लोग कहते हैं कि रात में उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती है। ज्यादातर कोई उस घर के पास से गुजरते हैं तब लगता है जैसे घर के अंदर कोई रो रहा है। गांव के बहुत लोगों ने देखा कि घर के अंदर से ही आवाज आती है। धीरे धीरे बैलगाड़ी हवेली के सामने आकर रुक गई है और तब तक काफी रात भी हो चुकी थी। घर को देखकर लगता नहीं ज्यादा पुराना है। काफी रात हो चुकी है। चलो अंदर चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा रे बाबा, चलो। हाँ, घर में कोई है? हेलो, घर में कोई है क्या? नहीं, मतलब मैं देख रहा था कि यहाँ पर कोई है क्या। नहीं। मेरा शरीर बहुत थका हुआ है, जल्दी सो जाओ। अच्छा काका, तुमने कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस करोगे? नहीं, घर के अंदर आते ही देखा घर बहुत ही शांत है, लेकिन इतना पुराना घर। और उससे भी बड़ी बात, अंदर आकर देखा कि घर कितना साफ सुथरा है। ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, तू कल सुबह देख लेना। अब मुझे शांति से सोने दे। बाबा! ये क्या? ये तो दीदी का आवाज लग रही है। लगता है दीदी किसी मुसीबत में है। जल्दी चलो। बेटा, 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 बेटा। क्या हुआ बेटा? कहाँ बाबा, कुछ भी नहीं हुआ है। पर तुमने ही तो मुझे बुलाया था। नहीं बाबा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तभी टुकाई ने नोटिस किया कि उसके आंखें लाल हो चुकी है और टुकाई समझ गया कि ये हमारी दीदी नहीं है, ये कोई और है। अरे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने मुझे पुकारा। नहीं नहीं दीदी, आप सो जाइए। शायद हमने गलत सुना होगा। चलो काका, हम लोग यहाँ से चलते हैं।
मेरी माँ, उसे छोड़ दे। उसके बेटी ने जोर से हाथों से मारकर उसे दूर फेंक दिया और उसके बाबा बेहोश हो गया। इधर टुकई को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, आज तुम मरोगे। इस घर में जो भी आएगा वो मरेगा। टुकई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। अचानक उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाली। जैसे उसके हाथ से स्पर्श हुआ, उसने उसे छोड़ दिया। सुबह टुकाई ने जोड़ो काका को सब कुछ बता दिया। काका, इन बातों के बारे में दीदी को अभी कुछ नहीं बताना। जोड़ो काका ये सब सुनकर बहुत डर गया। तो टुकाई, अब क्या किया जाए? हाँ काका, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे काका, तुम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं। काका कह रहे थे कि घर बहुत अच्छा है। ओह, अच्छा बाबा, मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम रसोई में जाकर खाना बनाओ। दोनों बहुत चिंता में पड़ गया। इस मुसीबत से कैसे बचना है ये सोचते रहे। धीरे धीरे दिन बीत गए और रात हो गई। अचानक टुकाई बोला, काका, इस घर में कुछ न कुछ जरूर है। चलो पूरा घर घूम कर देखते हैं, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। काका, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। इधर रसोई में वो लड़की बैठी हुई थी। अचानक एक काली छाया उसके अंदर घुस गई। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है वो आ गया। अरे, तुम लोग बिल्कुल सही समझा, मैं आ चुका हूँ। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। काका, यहाँ से जल्दी भागो। झोड़ू काका वहां से भाग गई। भागकर कितनी दूर जाओगे? तुम अच्छे लोगों को क्यों मार रहे हो? अच्छे लोग? ये अच्छे लोग? अगर ये अच्छे लोग होते तो उस दिन हमें क्यों मार दिया था?
मैंने कितनी बार कहा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हमारी क्या गलती थी जो हमें आग में जलाकर मार दिया गया? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। जैसे ही टूकाई ने अपनी जेब से ताबीज निकाली, उसके हाथ से फिसलकर ताबीज नीचे गिर गई। काका रसोई में जाकर देखते हैं। मैं कह रहा हूँ उसे तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं इसको जला दूंगा। नहीं नहीं, उसे मत जलाना। पहले उसे छोड़ दो, फिर मैं ये तुझे दूंगी। ठीक है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। अब तू इस बोतल के अंदर आ जा, नहीं तो मैं इस फोटो को जला दूंगा। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। फिर वो उस बोतल के अंदर चली जाती है। शुक्रिया काका, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। नहीं रे, मैंने वही किया जो तूने कहा था। अगर तू नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। काका, जैसे हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वैसे ही भूत की एक ना एक कमजोरी होता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है इस घर में उस भूत की कमजोरी है। मतलब शायद कोई फोटो या फिर कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से इस घर से वो जा नहीं पा रहा है। कुछ तो शायद है जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहा। अगर हम उसे किसी तरह तोड़ दे या फिर जला दे तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। सच में तू अगर नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और तुम भी नहीं होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।